फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी? एल्गी को किस बेसिस पर क्लासिफाई किया गया? पहला पॉइंट, मेजर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट प्रेजेंट। रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी, ग्रीन एल्गी, तीनों के मेजर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट डिफरेंट हैं। सेकेंड पॉइंट, फॉर्म ऑफ स्टोर्ड फूड, किस फॉर्म में वो अपना फूड स्टोर करते हैं। थर्ड, सेल वॉल कंपोजिशन। फोर्थ, नंबर ऑफ फ्लैजिला एंड पोजीशन ऑफ इंसर्शन। सेकेंड क्वेश्चन, व्हेन एंड वेयर डज रिडक्शन डिवीजन टेक प्लेस इन लाइफ साइकिल ऑफ लिवरवॉर्ट, मॉस, फर्न, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म? पहला, हमें ये बताना है कहाँ और कब रिडक्शन डिवीजन होती है। तो पहले लिवरवॉर्ट, फर्स्ट लिवरवॉर्ट, इसमें क्या हो रहा है, हैप्लॉइड स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ रिडक्शन डिवीजन टेक प्लेस इनसाइड द कैप्सूल। रिडक्शन डिवीजन कैप्सूल के अंदर हो रही है, जिसकी वजह से हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं। कैप्सूल कहाँ प्रेजेंट होता है? कैप्सूल स्पोरोफाइट का एक पार्ट है। स्पोरोफाइट डिफरेंशिएटेड इनटू फूड, सेप्टा एंड कैप्सूल। कैप्सूल के अंदर स्पोर फॉर्मेशन होती है, कैसे? बाय रिडक्शन डिवीजन। सेकेंड, मॉस, मैनी स्पोर्स आर फॉर्म्ड as a result of reduction division taking place in the capsule of the sporophyte। लिवरवॉर्ट की तरह मॉस में भी रिडक्शन डिवीजन होता है कैप्सूल के अंदर, जिसकी वजह से हैप्लॉइड स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। थर्ड, फर्न, रिडक्शन डिवीजन टेक्स प्लेस इन स्पोरेंजिया। फर्न में रिडक्शन डिवीजन कहाँ पे हो रही है? स्पोरेंजिया में, टू प्रोड्यूस स्पोर्स। फोर्थ, जिम्नोस्पर्म्स, जिम्नोस्पर्म्स में क्या हो रहा है? रिडक्शन डिवीजन टेक प्लेस इन द माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट इन ऑन द माइक्रोस्पोरोफाइल्स। जिम्नोस्पर्म्स में मेल सेक्स ऑर्गन एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन होगा, और दोनों में ही हमें बताना है कि रिडक्शन डिवीजन कैसे कैसे हो रहा है। माइक्रो किसके लिए होता है? मेल के लिए, एंड मेगा फीमेल के लिए। तो पहले हम बता रहे हैं कि माइक्रोस्पोरेंजिया में रिडक्शन डिवीजन हो रही है। माइक्रोस्पोरेंजिया कहाँ प्रेजेंट है? माइक्रोस्पोरोफाइल्स के अंदर। जब रिडक्शन डिवीजन हो जाती है तो वो क्या बना देते हैं? पोलन ग्रेन। ठीक ऐसे ही रिडक्शन डिवीजन होती है मेगा स्पोरेंजिया के अंदर। मेगा स्पोरेंजिया कहाँ प्रेजेंट है? मेगा स्पोरोफाइल्स में। और आफ्टर रिडक्शन डिवीजन क्या प्रोड्यूस होता है? मेगा स्पोर्स। फिफ्थ, एंजियोस्पर्म्स, रिडक्शन डिवीजन टेक्स प्लेस इन द एंथर ऑफ द स्टेमन प्रोड्यूसिंग हैप्लॉइड पोलन ग्रेन। एंजियोस्पर्म में भी तो मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन होगा अलग अलग, तो पहले हमने मेल के बारे में बता दिया। एंथर क्या होते हैं? जो पोलन ग्रेन प्रोड्यूस करते हैं, यही मेल गेमीट्स होते हैं। इनके अंदर वन पोलन ग्रेन्स के अंदर 2 मेल गेमीट प्रेजेंट होते हैं। रिडक्शन डिवीजन टेक्स प्लेस इन द एंथर ऑफ स्टेमन प्रोड्यूसिंग हैप्लॉइड पोलन ग्रेन्स एंड इन द ओवरी ऑफ द पिस्टल प्रोड्यूसिंग एग्स। थर्ड क्वेश्चन, नेम 3 ग्रुप ऑफ प्लांट्स दैट बियर आर्किगोनिया। हमें 3 ग्रुप ऑफ प्लांट के नाम बताने हैं जिनके अंदर आर्किगोनिया प्रेजेंट होता है। आर्किगोनिया क्या है? फीमेल सेक्स ऑर्गन। ब्रीफली डिस्क्राइब द लाइफ साइकिल ऑफ एनी वन ऑफ देम। और किसी भी एक का हमें क्या करना है? लाइफ साइकिल बताना है। आर्किगोनियम इज द फीमेल सेक्स ऑर्गन that produce the female gamete or egg. It is present in the life cycle of bryophytes, pteridophytes and gymno. Life cycle of fern, Dryopteris. Main plant body sporophytic. स्पोरोफाइटिक
हैविंग स्पोर मदर सेल्स। स्पोरोफाइटिक के पास स्पोर मदर सेल्स होते हैं। अंडरगो मियोसिस टू प्रोड्यूस हैप्लॉइड स्पोर्स। स्पोर मदर सेल मियोसिस के थ्रू हैप्लॉइड स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। ऑन मैच्योरिटी, जब ये स्पोर्स मैच्योर हो जाते हैं, जर्मिनेट टू फॉर्म गैमेटोफाइट। मैच्योर होने के बाद ये स्पोर्स गैमेटोफाइट बनाते हैं, जिन्हें हम कहते हैं प्रोथैलस। स्पोर्स formed gametophyte called prothallus. After some time, prothallus becomes theoprothallus. इस कंडीशन पर इसके अंदर मेल एंड फीमेल बोथ सेक्स ऑर्गन आर प्रेजेंट। थियोप्रोथैलस बियर्स बोथ मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन। इसके पास दोनों होते हैं। मेल सेक्स ऑर्गन को क्या बोलते हैं हम? एंथ्रीडिया। फीमेल सेक्स ऑर्गन को बोलते हैं हम आर्किगोनिया। एंथ्रीडिया प्रोड्यूस करता है स्पर्म वाटर के अंदर। आर्किगोनिया के पास क्या क्या प्रोड्यूस करता है? एग। जब पानी के अंदर जब स्पर्म रिलीज हो जाते हैं, दे रीच टू एग एंड कॉन्टैक्ट विद इट। एंथ्रीडिया प्रोड्यूस स्पर्म इन वाटर। Through water, sperm reaches to egg, where result fertilization. Fertilization होता है। After fertilization, zygote is formed. Zygote becomes embryo. Zygote क्या बन जाता है? Zygote develops into embryo, and embryo develops into new sporophyte, which is a main plant body. Further ये sporophyte पूरा एक new plant बनाता है। ये कहाँ बनता है? फीमेल पार्ट में। ये कंप्लीट लाइफ साइकिल है फर्न की। क्वेश्चन नंबर 4, मेंशन द प्लॉइडी ऑफ फॉलोइंग। हमें ये बताना है दे आर हैप्लॉइड और डिप्लॉइड। तो फर्स्ट, प्रोटोनीमल सेल्स ऑफ मॉसिस, तो क्या होते हैं? हैप्लॉइड। सेकेंड, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस इन आ डाइकोट, ट्रिप्लॉइड। लीफ सेल ऑफ मॉसिस, हैप्लॉइड। जो प्रोटोनीमल सेल्स हैं वो भी हैप्लॉइड हैं। जो लीफ सेल है मॉसिस के वो भी हैप्लॉइड हैं। प्रोथैलस ऑफ फर्न, हैप्लॉइड। गैमा सेल इन मार्चेंटिया, हैप्लॉइड। मेरिस्टम सेल ऑफ मोनोकोट, हैप्लॉइड। ओवम ऑफ लिवरवॉर्ट, हैप्लॉइड। जाइगोट ऑफ फर्न, डिप्लॉइड। जाइगोट, डिप्लॉइड। क्वेश्चन नंबर 5, राइट अ नोट ऑन इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ एल्गी एंड जिम्नोस्पर्म। तो सबसे पहले इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ एल्गी। पहला, फूड सोर्स। दूसरा, कमर्शियल सोर्स। थर्ड, मेडिसिन। तो फर्स्ट क्या है? फूड सोर्स। प्रोफाइरा, सार्गेसम, लेमिनेरिया, ये तीनों एल्गी एज अ फूड बहुत सारी कंट्रीज में यूज होती हैं। Chlorella spirulina are the rich source in protein. Next, commercial source. Agar is used in preparation of jellies and ice creams. Agar का use किया जाता है। Carrageenan is used as emulsifier in chocolates, paints and toothpaste. Medicine के केस में Corallina, which is an example of red algae, are used in treating worm infection. Economic importance of gymnosperm, construction purpose, medicinal uses and third food sources. कंस्ट्रक्शन पर्पस में क्या है? कुछ कॉनिफर्स जैसे पाइन, सेडर, ये बहुत सॉफ्ट होते हैं। दे कॉल्ड सॉफ्ट वुड। किसमें यूज होते हैं? इन कंस्ट्रक्शंस एंड पैकिंग। मेडिसिनल यूज्ड, टैक्सोल एंटी कैंसर ड्रग किससे बनती है? टैक्सस प्लांट से। ये प्लांट है एफिड्रा जिम्नोस्पर्म प्लांट। इससे क्या बनता है? एफिड्रिन मेडिसिन यूज्ड इन एस्थमा एंड ब्रोंकाइटिस। फूड सोर्स, द सीड्स ऑफ पाइनस गेरार्डियाना, ये ऑल्सो नोन एज चिलगोजा, आर एडिबल। ये खाने में यूज होता है चिलगोजा। क्वेश्चन नंबर 6, बोथ जिम्नोस्पर्म
एंड एंजियोस्पर्म बियर सीड। जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म दोनों के पास सीड हैं। देन वाई आर दे क्लासिफाइड सेपरेटली, फिर इन दोनों को हमने अलग अलग क्यों क्लासीफाई किया? तो यहाँ पे कुछ डिफरेंस हैं दोनों के बीच में, जिसे हमने यहाँ पे मेंशन किया है। तो पहला डिफरेंस, द सीड्स ऑफ जिम्नोस्पर्म आर नेकेड। जो जिम्नोस्पर्म के सीड्स होते हैं वो नेकेड होते हैं, जबकि एंजियोस्पर्म के सीड किससे घिरे हुए होते हैं? फ्रूट से। सीड्स ऑफ जिम्नोस्पर्म्स आर नेकेड while in angiosperms are enclosed by fruit. Second point, endosperm is produced during triple fusion in angiosperm. एंजियोस्पर्म हमने देखा था 2 पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट थे, दोनों जब फ्यूज करके सेकेंडरी न्यूक्लियस बना देते हैं, उनके साथ एक मेल गेमेट फ्यूज करता है, फिर बनाता है ट्रिपल फ्यूजन इन एंजियोस्पर्म, तब बनता है एंडोस्पर्म। While in gymnosperm, the endosperm is produced before the fertilization. Cotyledons are present in angiosperm. एंजियोस्पर्म में 2 तरह के प्लांट हैं, मोनोकोटिलीडन जिसमें एक कोटिलीडन प्रेजेंट है, डाइकोटिलीडन जिसके अंदर 2 कोटिलीडन प्रेजेंट हैं। बट कोटिलीडन्स आर एब्सेंट इन जिम्नोस्पर्म्स। हार्डवुड्स आर फाउंड इन केस ऑफ एंजियोस्पर्म, while softwoods are found in gymnosperms. Reproduction in angiosperms depend upon animals and in gymnosperms depend upon wind. एंजियोस्पर्म के अंदर रिप्रोडक्शन एनिमल्स पे डिपेंड करता है और जिम्नोस्पर्म में विंड पे करता है। क्वेश्चन नंबर इज 6 completed. Thank you for watching this video. Please like and subscribe my channel.